हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल यूनिवर्स इन वन। सो गाइस, आज हम जानेंगे गुंजन सक्सेना के बारे में कि आखिर ये हैं कौन और इनका इंडियन आर्मी और कारगिल वॉर में क्या रोल रहा है। ये पहली ऐसी महिला पायलट थी जिन्होंने कारगिल वॉर में हिस्सा लिया और कारगिल वॉर के दौरान यह अपनी लेफ्टिनेंट पोजीशन पर थी। लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को आज हम द कारगिल गर्ल के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही ये पहली ऐसी महिला पायलट थी जब कारगिल वॉर के दौरान इनका पहला महिला पायलट बैच प्रशिक्षण चल रहा था, जिसमें टोटल 25 महिलाएं पायलट थी जो प्रशिक्षण ले रही थी। लेकिन उन 25 महिला पायलट्स में से 2 महिला पायलट्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और लेफ्टिनेंट श्री विद्या राजन को सिलेक्ट किया गया था। साथ ही अब हम जानते हैं कि कारगिल वॉर का इतिहास क्या रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान ये आज भी भारत का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों को ही पाकिस्तान जो है इसे अपना हिस्सा मानता है। साथ ही अक्साई चिन, जिसे हम अक्साई चिन के नाम से भी जानते हैं, ये पहले भी भारत का हिस्सा था और आज भी ये भारत का ही हिस्सा है। लेकिन कुछ समय पहले पाकिस्तान ने इस पर अपना कब्जा कर चाइना को इसे गिफ्ट में दे दिया था। इसकी यही वजह है कि चाइना आज भी इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन इन एक्चुअल ये भारत का हिस्सा है। और इतना ही नहीं, चाइना भारत के और भी हिस्सों पर अपना हक मानता है कि ये हमारा हिस्सा है। बट इन एक्चुअल अगर हम भारतीय मैप के अकॉर्डिंग देखें और भी जियोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो जो भारत का हिस्सा है वो भारत का ही हिस्सा है। अक्साई चिन और भारत की जो सीमा है उसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम LAC भी कहते हैं, जो आजकल भारत और चीन के बीच में सीमा विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। अब हम जानते हैं कि कारगिल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर हाल ही में भारत सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है, वहाँ पर ये कारगिल प्लेस है जहाँ पर कारगिल वॉर हुआ था। और जहाँ पर ये कारगिल जगह है उसके आगे कुछ माउंटेन्स की पीक्स हैं और उसी के बाद से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान और जो भारत के बीच में जो एक सीमा रेखा है जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के नाम से भी जानते हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब वे 1999 में पाकिस्तान गए थे बस सर्विस को लेकर, उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। इन दोनों के बीच, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच जब बातचीत हो रही थी तो उसी समय लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जब से ये बस सेवा शुरू की गई थी। उसी समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ। जब इन दोनों के बीच बातचीत हो रही थी तो परवेज मुशर्रफ जो हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को लेकर जो हैं कारगिल जगह पर गए और वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया। उसी समय इंडियन आर्मी के द्वारा कैप्टन सौरव कालिया को अपनी टीम के साथ भेजा गया था। लेकिन इस कब्जे के दौरान पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने उन्हें जो है बंदी बना लिया था और बंदी बनाने के दौरान इन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, जिसके चलते भारतीय आर्मी ने जो है इंडियन आर्मी ने एक के बाद एक ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिनमें से ऑपरेशन विजय, 0.560 इत्यादि ऑपरेशंस जो हैं काफ़ी किए गए इंडियन आर्मी के द्वारा और वो सफल भी रहे। इसी के साथ हम जानते हैं कि कारगिल दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कि लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, इनका बर्थ कहाँ पर हुआ और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, वहाँ से लेकर इनकी जो पढ़ाई कैसी रही और कैसे इनका इंटरेस्ट बना आर्मी में जाने का और कैसे ये लेफ्टिनेंट बनी और आगे कैसे ये कारगिल वॉर में सिलेक्ट हुई थी। लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना का जन्म जो है सन 1975 में लखनऊ में हुआ था और इनका जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, वो वॉरियर था। यानी कि शुरू से ही इनके जो पापा थे वो आर्मी में थे और इनके जो भाई हैं वो भी अभी भी आर्मी में हैं। और इनको जो प्रेरित किया, यानी कि हर एक की लाइफ में जो है एक मोटिवेशनल होता है और इनकी लाइफ में वो इनके पापा थे जिन्होंने इसको मोटिवेट किया। और इनके पापा जो है हमेशा इन्हें कहते थे कि प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, उसे ही पायलट कहते हैं।
यानी कि हमेशा जो है ये अपने पापा के अच्छे थॉट्स के द्वारा प्रेरित होती रही हैं, जहाँ से इन्होंने जो है पायलट बनने का सपना ये अपना पूरा कर पाई थी। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से हंसराज कॉलेज से की। बाद में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद सफदरगंज फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया था और 1990s में इन्होंने ये ज्वाइन किया था। बाद में जो है ये लेफ्टिनेंट बनी थी, इंडियन आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी और उस टाइम पर 25 ट्रेनिंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी ट्रेनिंग के दौरान 25 ट्रेनर्स ऐसी थी, वुमेन पायलट्स थी, जो कारगिल वॉर में के दौरान जो है अपनी ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन सिर्फ इन दोनों ही महिला पायलट्स को चूज किया गया था कारगिल वॉर के लिए। और याद रखिएगा कि इन्होंने फर्स्ट टाइम फ्लू फाइटर जेट, यानी कि इन्होंने फर्स्ट टाइम लड़ाकू विमान जो है चलाया था, जिस टाइम पे इनको कारगिल वॉर के लिए सिलेक्ट किया गया था। उससे पहले इन्होंने कभी भी फाइटर जेट की ट्रेनिंग नहीं ली थी, फाइटर जेट इन्होंने नहीं चलाया था। और पाकिस्तान के पास उस टाइम पे इतने मॉडर्न वेपन्स थे कि स्ट्रिंगर मिसाइल्स, एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि स्ट्रिंगर मिसाइल्स जो होती हैं कि कंधे पर रखकर भी हम उन मिसाइल्स को जो है चला सकते हैं और उनका निशाना बहुत तेजी से जो है लगता है। लेकिन उस समय हिम्मत न हारते हुए और अपने एम को आगे रखते हुए लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने जो है अपने एम पर ये जो है मतलब इन्होंने बिल्कुल फोकस रखा कि इनका जो एक मोटिवेशन था, एक बिगेस्ट जो मोटिवेशन था वो ये था कि जो इंजर्ड आर्मी सोल्जर्स थे उनको एक सेफ जगह पर पहुंचाना था और अपने इस कारगिल वॉर में जो है इंडिया की जीत दिलानी इनकी पक्की थी। लेकिन उस टाइम पे अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स नहीं होते थे। चीता हेलीकॉप्टर इन्होंने उड़ाया था और उसमें इतने ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं थी कि ये पाकिस्तान सोल्जर्स को की पोजीशंस को ये देख सके, एक एक पोजीशंस को ये चेक कर सके और आगे जो है उनको बता सकें कि यहाँ जो है पाकिस्तानी जो आर्मी है खड़ी है, उन्होंने अपनी पोजीशन ली हुई है। उस टाइम पे उस हेलीकॉप्टर में इतनी ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने एम पर फोकस रखते हुए एक एक पाकिस्तानी सोल्जर की पोजीशन इन्होंने बताई। ध्यान रखिए कि चीता हेलीकॉप्टर जो कि एक सिंपल हेलीकॉप्टर है, इन्होंने वो उड़ाया था। उस टाइम पर कोई अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स नहीं होते थे, कोई इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने चीता हेलीकॉप्टर उड़ाने के दौरान एक एक पाकिस्तानी सोल्जर की जो पोजीशन इन्होंने बताई थी। और जो ऑपरेशन सफ़ेद सागर जुलाई तक जो चला था इंडियन आर्मी का, वो सफल रहा था इन्हीं की वजह से। तो उसमें जो है इनका यही मिशन था कि इनको इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो कारगिल वॉर में इंजर्ड हुए हैं उनको एक सेफ जगह पर पहुंचाना और अपने इंडियन आर्मी जो कि एक ज़मीनी स्थल यानी कि ज़मीनी तौर पर जो एक बैटल चल रही थी, उनको एक से एक जो है वेपन्स लाकर देने, मतलब सामान इनको प्रोवाइड करवाना था टाइम टू टाइम पर। तो इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अपने जो है ये सभी टारगेट्स को पूरा किया। एक बार जो पाकिस्तानी स्ट्रिंगर मिसाइल्स थी उन्होंने इन पर निशाना साधा था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपने जो है गोल पर फोकस किया और लास्ट में जो है ये सफल भी रही थी, क्योंकि इनका एम ही यही था कि अगर मैं कारगिल वॉर के लिए एज अ फाइटर जेट जो मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने जो भी इंजर्ड आर्मी सोल्जर्स हैं या जो भी हमारी इंडियन आर्मी है उनकी सहायता मैं हर किसी न किसी वे पर करूं। और ये एलओसी से होते हुए यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से ये होते हुए कारगिल प्लेस तक ये पहुंचती थी, वहां तक ये सारा जरूरी सामान पहुंचाती थी जिस टाइम पर ये पोजीशंस फैसिलिटीज़ उस हेलीकॉप्टर में नहीं होती थी। लेकिन फिर भी ये जो है एक एक पाकिस्तानी चौकी, एक एक पाकिस्तानी सोल्जर की जो है ये पोजीशंस बताती थी, जिसकी वजह से मतलब जो इन्होंने ब्रेवरी दिखाई उस टाइम पर 1999 कारगिल वॉर में इन्होंने जो उस टाइम पर ब्रेवरी दिखाई थी उसकी वजह से जो है इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो इनकी जॉब थी वो शॉर्ट कमीशन जॉब थी, यानी कि 7 ईयर ये आर्मी सर्विस में रही थी। 2004 में ये रिटायर हो गई थी। सो गाइज, इनकी बायोग्राफी से, इनकी जो जीवनी रेखा है उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें लाइफ में जो भी हो अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं सबको हमें फेस करना चाहिए एंड हम लास्ट तक ज़रूर अपने जो है गोल पर पहुंच पाते हैं अगर हम प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत है। अगर हम हार कर भी हार नहीं मानते तो हमारी जीत पक्की है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, वॉच।